हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू एग्जैक्टली इंग्लिश में बात कैसे करें, एग्जैक्टली इंग्लिश में वर्क कैसे करें, इंग्लिश पर वर्क कैसे करें। एंड हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आता, राइट। इंग्लिश में दैट मीन्स कुछ नहीं, इंग्लिश का ई भी नहीं आता। तो एग्जैक्टली जीरो से इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू। सो यू आर न्यू माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बिकॉज मे बी ये जो कोर्स है, ये कोर्स एग्जैक्टली 7 या 8 दिन का जो कोर्स रहने वाला है। और इस कोर्स में हम जानेंगे, इस 7 से 8 दिन की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली जीरो से इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे करें, इंग्लिश को कैसे पढ़े, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू। ओके, तो वॉच टिल एंड। सो फर्स्टली आई एम एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज ऑफ आपको इंग्लिश एग्जैक्टली सिर्फ पढ़ना आता है तो आपको इंग्लिश तो अंडरस्टैंड होगी नहीं, राइट। सो आई कैन ट्राई टू स्पीक हिंदी, सो यू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला टॉपिक है इंग्लिश का। आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता, आपको एकदम जीरो से इंग्लिश आता है। ओके, एकदम जीरो मतलब कुछ नहीं। इंग्लिश को सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट, वो इनफ है आपके लिए। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन विथ यू, यू कैन ट्राई टू लर्न दिस एक्सप्लेनेशन, यू कैन वॉच 7 or 8 days and then your English is fluent. No, okay, but you are able to speak English, I'm damn sure. Okay, so let's get on to this topic. इंग्लिश में जीरो से स्टार्टिंग मतलब क्या, आपको सिर्फ पढ़ना आता है, राइट। पढ़ने के बाद सेकंड पार्ट क्या करें हम आज पढ़ेंगे बी वर्ब। बी वर्ब मतलब इंग्लिश में होता क्या है, और बी वर्ब में हम इंग्लिश का यूज़ कैसे किया जाता है, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, ठीक है। सो अगर ये टॉपिक, ये पार्ट आज आपने अगर पढ़ लिया तो आपको 100% इंग्लिश में इम्प्लीमेंट होगा, आपका इम्प्रूव ही होगी इंग्लिश। ओके, सो नो प्रॉब्लम एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। ओके, बी वर्ब मतलब होता है कि जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक, राइट। ये होता है प्रेजेंट में, मैं आपके साथ प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, और यही पास्ट में और यही फ्यूचर में भी होता है, राइट। सो एग्जैक्टली कैसे होता है इसका यूज। बी वर्ब मतलब इसका 3 पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। प्रेजेंट में क्या हम यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करेंगे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, इज एम आर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे बी वर्ड। और फास्ट में जो होता है, मतलब पास्ट पास्ट जो होता है, ये कुछ हो गया है एक्चुअली, सो इसमें हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। और इन फ्यूचर में कुछ होने वाला है या कुछ होगा तो उसके लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। ओके, सो ये जो होता है ये पूरे सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है इंग्लिश में। ओके, सो इससे कैसे पढ़े, लाइक हम इसका यूज़ कैसे करें। ओके, सो आई एम टेलिंग विद यू। ओके, सो हम सबसे पहले जानेंगे कि इज एम आर एंड वॉज वेयर एंड विल बी का यूज़ हम कैसे करें, कैसे किया जाता है। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। ओके, देन सेकंड है इज एम आर, दैट मीन्स ये हम कैसे यूज करें। ओके, सो ये जो होता है, आई एम क्लियर दैट वन थिंग, हमेशा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में हम जो है ही शी ईट नेम, ये जो होता है ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, ही शी ईट नेम ये जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और प्यूरल सब्जेक्ट जो होता है आई वी दे एंड यू, दिस इज अ प्यूरल सब्जेक्ट। ओके, तो ये सब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। हम ही शी ईट नेम, दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। ओके, देन सी ही शी ईट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं। ओके, एंड आई वी दे एंड यू, आई छोड़कर दे वी एंड यू, इसके साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। ओके, ये अगर आपने सीख लिया अभी तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, अभी से बोलना आप स्टार्ट कर पाओगे। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है ये मैं आपको सीधे और सिंपल वे में आपको बताऊंगी। ओके, सो यू वांट टू फ्लरिश योर इंग्लिश, सो ये जो मैंने बताया है, ये जो आपको आपने अभी तक सुना, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के 4-5 एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, मैंने आपको बताया सीधे वे में आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी फीलिंग ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी नर्वस, आई एम नॉट लाइक दिस, एंड आई एम दिस टाइप, यू कैन सी आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। ओके, इन ऑल सिचुएशन। सेकेंड होता है, सेकेंड ही शी ईट नेम। ओके, इसके साथ हम हमेशा ईज का यूज करते हैं, और आई वी दे यू इसके साथ आर का यूज करते हैं। एंड सेकेंड वी दे यू इसके साथ हमेशा आर होता है, आर का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी निगेटिव गर्ल, his personality like very negative, he is not good, and then she is very interesting girl. Okay, and she is very clever, he is very clever, this is simple, and this is simple sentence। negative sentence कैसे बनाता है, he is not clever girl, he is not bad girl, she is not feeling stupid,
ओके, दिस टाइप। एंड इसके साथ इंट्रोगेटिव हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ओके, आप क्लेवर हो, आप सच में क्लेवर हो, क्या आप क्लेवर हो, दैट मीन्स चालाक हो, तो इसका यूज करते हैं इज यू आर वेरी क्लेवर, तुम क्लेवर क्यों हो, वाई यू आर क्लेवर, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, दैट मीन्स लाइक दिस क्वेश्चन इज लिटरली लाइक इंग्लिश, दैट मीन्स आप इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थ्रू आप दूसरों के साथ पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वाई यू आर ट्राइंग दिस, वाई यू आर डूइंग दिस, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। एंड ऐसा आप करो, दैट मीन्स अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप जो है, अब मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन इससे भी अच्छा आप समझोगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन रीड करने हैं और इस तरह से आपको जो है पढ़ना है इंग्लिश में। दिस इज द बेटर वे टू लर्न इंग्लिश फास्ट। ओके, सो आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा है कि हम देखेंगे, अभी तो हमने प्रेजेंट में बताया है, देन हम अभी देखेंगे पास्ट एंड फ्यूचर। अभी हमने प्रेजेंट में सिर्फ इज एम आर देखा है और साथ साथ वॉज एंड वर हम पास्ट में देखेंगे और फ्यूचर में विल भी देखेंगे। ओके, सो हाउ टू यूज लाइक वेयर एंड वॉज। ओके, वॉज का हम यूज कैसे करते हैं, लाइक प्रेजेंट पास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी स्थिति अगर आपने ऑलरेडी पास में की है तो उसके साथ, उस क्वेश्चन के साथ, उस सेंटेंस के साथ हम जो है वॉज का यूज करते हैं और वर का यूज करते हैं। ओके, then simple way like same singular and plural that means he she it name, this is a singular way, and I we they you, this is a plural way. Okay, so I we they and you, इसके साथ हम हमेशा was का यूज करेंगे and he she it name इसके साथ हमेशा were का यूज करेंगे. Okay, so let me explain. I was very feeling stupid, I was playing cricket, well this time I was playing cricket, I was feeling nervous, this type. Okay, this is plural way, and singular way that means, okay, he were very stupid, he were very awesome, he were doing very bad, this type. Okay, this is a past way. And what is exactly you learn in future, like अगर आप कोई भी चीज़ या कोई भी कुछ भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी का हम यूज़ करेंगे इन, अगर हमें फ्यूचर में कुछ बोलना है तो। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विल बी का यूज़ हम कैसे करें। सो आई विल बी ट्राई टू लर्न इंग्लिश, देन हम दैट मीन्स ऐसा कोई क्वेश्चन कि हम उससे रिलेटेड जो है हम फ्यूचर में करेंगे, कोई भी आने वाली कल में हम ये सब करेंगे। दैट मीन्स आई विल ट्राई टू प्ले बैडमिंटन टुमारो, आई विल ट्राई टू रीड बुक टुमारो, आई विल ट्राई टू स्लीप, now I'm learn this book but I will try to sleep after some time. Okay, I will read this project, I will work on this project, I will work on this some particular stories, some particular thing it could be. Okay, so इसका हम यूज करेंगे will be, that means future में. Okay, so ये रही हमारी आज की be verb, that means present, past and future, is, am, are, we, were and was and will be. ओके, दिस टाइप ऑफ, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका इंग्लिश जो है पूरे तरीके से बेसिक क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश में अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये जो है बी वर्ब आप आज से ही सीखना स्टार्ट करो और इंग्लिश नाउ अभी से आप बोलो। ओके, यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो यू कैन ट्राई टू लर्न दिस एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। ओके, सो हम टुमारो सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2, ये जो था आज पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम देखेंगे इससे बेस्ट तरीके से हम इंप्रूव कैसे करें इंग्लिश, और आने वाले 7 से 8 दिन में हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें या इंग्लिश कैसे सीखें। हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो हिंदी रहता है, मराठी रहता है, उर्दू, तमिल, कन्नड़ एंड समथिंग इट कुड बी, तो हमें इंग्लिश नहीं आता। ओके, सो इन 7 से 8 दिन में हमें पूरा का पूरा हम बेसिक इंग्लिश का जो है वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन यू विल मेक टू इम्प्रूव इंग्लिश। ओके, वो आपके हाथ में है, लेकिन आपको सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक आना चाहिए, बेसिक आपको इंग्लिश का नॉलेज रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन ट्राई टू एवरी वीडियो जस्ट ट्राई टू लर्न इंग्लिश and try to improve English, and I am sure one day you are literally become fluent in English. Okay, best of luck and thank you for watching this video, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.